आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि निश्चित ही आपको भारत के प्रति एक और प्रेम करने का मौका देगी, और सबसे बड़ा मौका इस बात का कि क्या यह आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ने का एक और कदम है, और वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के रूप में बनकर आया है, आपदा में अवसर के रूप में निकल कर आया है। सारी बातें आज के सेशन में करेंगे, लेकिन इससे पहले आप जैसा कि देख रहे हैं कटिंग के अंदर कि अब भारत में बनेंगे विमान, रूस ने दिया प्लान। क्या है ये रूस का दिया हुआ प्लान और अचानक कैसे, क्या हो रहा है? और सबसे बड़ी बात, जब रूस ने हमें प्लान दिया है तो अब ऐसी स्थिति में वो जो एयर इंडिया जो टाटा का प्रोडक्ट है और इंडिगो जो कि फिलहाल टर्किश एयरलाइंस के साथ में एयरबस और बोइंग लेने की बात कर चुके हैं, ये किस तरफ जाएंगे? क्या ये भारत में ही बने हुए विमान खरीदेंगे या फिर बाहर जाएंगे? आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने एक सेशन किया था अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर कि टाटा के स्वागत में उतरी तीन महाशक्तियां, और जब हमने ये सेशन आपको किया था तब बताया था कि जैसे ही टाटा ने कहा, यानी एयर इंडिया ने कहा कि हम इतने विमान खरीदेंगे कि वो दुनिया के नंबर 1 डील बन जाएंगे, इसके बाद बाइडेन हो, इमानुएल मैक्रोन हो, ऋषि सुनक हो, सब तारीफों के पुलिंदे बहाने लग गए भारत के कि हमारे यहां पर इतना रोजगार पैदा हो जाएगा, हमारे यहां पर इतनी तरक्की होगी, धन्यवाद इंडिया, बातें होने लगी। फिर हमने दूसरा सेशन किया अपने नए चैनल आरएनए बाई अंकित अवस्थी सर पर, जिसमें हमने बताया कि अब टाटा के बाद इंडिगो ने भी कहा है कि भाई हम भी 500 विमान का ऑर्डर ऑलरेडी दे रखे हैं। वो बात दूसरी है कि हमने अभी तक कहा नहीं है। ऐसी स्थिति में दोनों खबरें बैक टू बैक आई। इससे यह समझ में आया कि इंडिया टू रूल ग्लोबल स्काई। लेकिन आप में से बहुत से लोगों के मन में एक सवाल चल रहा था, और वो सवाल क्या था? सवाल यह था कि सर अगर ऐसा ही है तो भारत में विमान नहीं बनाए जा सकते क्या? क्योंकि आप लगभग 1000 विमान का ऑर्डर हो चुका है, 500 इसका, 470 इसका, लगभग 1000 विमान, 970 विमान है। 1000 विमान बनाने के लिए तो कंपनी को यहां आ जाना चाहिए, हमें बनवाने के लिए क्यों जाना चाहिए? रोजगार अगर देना ही है तो वहां क्यों दें? बनाना है तो यहां बनाओ, कंपनीज का सारा सामान उठवा के यहां ले आओ, इससे कम से कम भारत में रोजगार तो मिलेगा। हम अपने रोजगार के नाम पर यही क्यों माने कि जब हमारे पास विमान आ जाएगा तो हम विमान चलाने की नौकरी कर लेंगे, या उसमें फ्लाइट अटेंडेंट बन जाएंगे, या उसका मतलब जो ग्राउंड स्टाफ है वो बनेंगे। हम ये क्यों ना सोचे कि बनाने वाले भी हम हों? इस बात को शायद आप लोगों के मन की बात को रशिया समझ गया, और रशिया ने इस बात को समझते हुए फैक्ट्स के साथ इस बात को थोड़ा सा सबके सामने रख दिया है। क्या है? 2021 की अगर रिपोर्ट का आप हवाला देखें तो दुनिया के अंदर जितना भी फ्लाइट निर्माण का मार्केट है उसमें से $413 बिलियन का मार्केट, अकेला मार्केट बोइंग और एयरबस का है। मार्केट जो फ्लाइट निर्माण का है उसमें 90% मार्केट कैप अमेरिका की और यूरोप की कंपनियों का है। ऐसी स्थिति में बड़ी बात यह है कि दुनिया के और जितने भी कंपनीज हैं, चाहे वो कॉमेक चाइना की हो, जापान मित्सुबिशी जो जापान की हो, इनका मार्केट शेयर बहुत छोटा है। और तीसरी कंपनी जो इनके पीछे पीछे जुड़ी है, दुनिया की अगर 5 बड़ी कंपनियों के नाम लिए जाएं तो बोइंग और एयरबस नंबर 90% मार्केट लेकर बैठी हैं। फिर चाइना की कॉमेक है, जापान की मित्सुबिशी है और रूस की यूएसी है। अगर इस नाम को आपने ध्यान से सुन लिया, रूस की यूएसी, इसे फोकस करके चलिएगा क्योंकि आज की सुर्खियों में इसी का नाम कई बार दोहराया जाएगा। सवाल यह बनता है कि यदि ऐसा है तो भारत में ही नौकरियां क्यों नहीं पैदा कर देती ये बड़ी कंपनियां? लेकिन इनके पीछे तो बहुत अच्छा कारण है, और वो कारण ये है कि ये नहीं चाहते कि हमारी टेक्नोलॉजी हमारे देश से बाहर कहीं जाए। इस बात को शायद रूस समझ गया, और सैंक्शन हिट रशिया ने भारत को कहा है कि वो सिविल जेट, देखिए जेट 2 तरह के होते हैं, फाइटर जेट जो युद्ध में काम आए, सिविल जेट जो अपन सिविलियंस की यात्रा में काम आए। तो उसने कहा है सैंक्शन हिट रशिया पिचेस मैन्युफैक्चर ऑफ इट्स सिविल जेट इन इंडिया। यह खबर प्रकाशित होती है द हिंदू में एक्सक्लूसिवली, यानी प्रतिबंधों के बावजूद जो रशिया है उसने भारत से कहा है कि जब आप इतने सारे लोगों को इतना तरह का रोजगार दे रहे हैं, वो लोग वहां पर रोजगार पैदा कर रहे हैं, तो मैं आपको इससे एक बेहतर डील देता हूं। और वो बेहतर डील ये है कि आपने जिस तरह से अभी स्वागत करवाया है दुनिया भर में कि हमारे यहां रोजगार पैदा होगा, मैं आपको ऑफर देता हूं कि आपके शहर में दूसरे तरीके का रोजगार भी दे दूंगा। बोले कैसा? बोले मैन्युफैक्चरिंग भी आपकी। कहने का अर्थ यह हुआ कि अब अमेरिका क्यों जाना बोइंग के पास, जब मेरी कंपनी यूएसी, ये रहा यूएसी, ये आपके यहां पर आकर आपके एचएएल के साथ मिलकर सिविल जहाज बनाने को तैयार है। आप निर्माण यही करिए ना,
तो यानी भारत के मार्केट के लिए अब जो खरीदार और दावेदार लगे हुए हैं उनमें से रशिया भी अपनी बोली लगा चुका है और कह चुका है कि सर मेरे साथ मिलकर के यही बना लीजिए। सैंक्शन हिट रशिया पिचेस मैन्युफैक्चर ऑफ इट्स सिविल जेट इन इंडिया। यह खबर जैसे ही आती है बहुत सारी उम्मीदें और कल्पनाएं निकल आती हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा सवाल बनता है, क्या रशिया के अंदर ऐसा कोई भी भाव पैदा नहीं है क्या कि वो अपना प्रोडक्ट हमारे यहां बनने देगा? क्या उसका प्रोडक्ट कॉपी पेस्ट नहीं हो जाएगा? तमाम बातें होंगी, लेकिन उससे पहली बड़ी बात सैंक्शन हिट की है। प्रतिबंधों से गुजर रहा है रूस, और ऐसी स्थिति में उसे लगता है कि मार्केट की डील में वो कैसे भागीदार बन सकता है। उदाहरण के लिए आप सबको मालूम है कि जेलेंस्की और पुतिन के बीच का चल रहा यह युद्ध कुछ ही दिनों में पूरा 1 साल कंप्लीट कर लेगा। ऐसी स्थिति में इस वॉर के अंदर बहुत सारे सैंक्शंस रूस के ऊपर लगे हैं। अगर नंबर्स की बात करें तो 11,300 से ज्यादा सैंक्शंस रूस पर लगे हैं। इन सैंक्शंस की वजह से अगर हम ये माने तो रूस दुनिया का इस समय सबसे अधिक प्रतिबंधों को झेलने वाला देश बना हुआ है। इसमें अधिकांश प्रतिबंध देशों के द्वारा इनके व्यक्तियों पर लगाए गए हैं, लेकिन कुछ सेक्टर्स भी हैं जिन पर प्रतिबंध लगा है, और उन सेक्टर्स में रशिया का एविएशन सेक्टर भी है जिस पर प्रतिबंध लगाया इन विदेशी कंपनियों ने। आप यहां पर देख सकते हैं 18% टारगेट एंटिटीज, द रिमेनिंग सैंक्शन टारगेट वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट। आप यहां पर देख सकते हैं जो 24 प्रतिबंध हैं वो इनके एयरक्राफ्ट्स पर लगे हुए हैं। किनके? रूस के। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। फैक्ट यह है साथियों कि रूस भी जो मतलब अपने यहां पर एयरक्राफ्ट यूज करता है, सिविल एयरक्राफ्ट, सिविल से बोले आम जनमानस को घुमाने के लिए जो एयरक्राफ्ट यूज करता है वो अधिकांश बोइंग और एयरबस के द्वारा ही निर्मित थे। ऐसी स्थिति में एक प्रकार की डिपेंडेंसी रूस की अमेरिका और एयरबस यानी कि यूरोप पर थी, लेकिन प्रतिबंधों की आड़ में रशियंस को परेशान करने के लिए इन दोनों कंपनीज ने रूस को सहायता देने से इनकार कर दिया। यानी कहने का अर्थ यह है कि सैंक्शन करके रशिया को एयरबस और बोइंग ने अपनी मदद देने से इनकार कर दिया। कब? जब उनके एयरक्राफ्ट इस पूरे साल में सर्विस के लिए नए इंस्ट्रूमेंट मांग रहे थे। आपको ज्ञात होना चाहिए यदि आप घर में एक सिंपल बाइक भी रखते हैं तो साल भर के अंदर उसमें भी कुछ वियर एंड टियर का खर्चा आता है। आप जब फ्लाइट रख रहे हैं तो हो सकता है उसका भी कोई ना कोई खर्च आएगा, इसके भी कुछ कलपुर्जे डलेंगे, लेकिन कंपनियों के द्वारा इस पूरे युद्ध काल के अंदर रशिया को अपनी तरफ से मदद नहीं दी गई। यह खबर आप 10 जनवरी 2023 की देख रहे हैं। रशियन एविएशन सेक्टर हिट बाय स्लू ऑफ इंसिडेंट्स इन न्यू ईयर, एयरबस एंड बोइंग टू हॉल्ट सप्लाई और एयरक्राफ्ट पार्ट टू रशियन एयरलाइंस। यह 2 मार्च 2022 की खबर है। यदि आप यहां पर देख रहे हैं तो यह इस साल की खबर है कि प्रभावित हुआ है, और यह युद्ध शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद की खबर है कि बोइंग और एयरबस के वजह से रशिया के एयरक्राफ्ट के जो पार्ट हैं वो बुरी तरह प्रभावित हुए थे। इसका मतलब निकालिएगा। इसका मतलब यह हुआ कि युद्ध शुरू हुआ 24 फरवरी को, उसके मात्र 6 दिन के अंदर एयरबस और बोइंग ने यह डिसीजन ले लिया अपनी मार्केट में मोनोपोली का कि मैं रूस को किसी प्रकार की मदद नहीं भेजूंगा। लेकिन इसी चीज का जब इन्होंने नुकसान भुगता तो फिर रशिया ने टारगेट किया कि कोई बात नहीं, आपदा में अवसर सही। रूस ने खुद से अपनी कंपनियों से कहा कि आप लोग जब फाइटर जेट बना सकते हो, सुखोई जैसे, मिग जैसे फाइटर जेट बना सकते हो, तो फिर सिविल एयरक्राफ्ट क्यों नहीं? और इसी को ध्यान में रखते हुए इस युद्ध काल के अंदर मेरे प्यारे साथियों, सितंबर 28, 2022 की आप एक्सक्लूसिव खबर देख रहे हैं रॉयटर्स की, जिसमें यह छपा कि रशिया एमिंग टू फ्लाई सोलो विदाउट एयरबस एंड बोइंग। यानी रूस ने यह निर्धारित किया कि यदि तुम दोनों हमारे साथ नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, हम अपना एयरक्राफ्ट चलाएंगे, हम अपनी कंपनियों से कहेंगे कि वो खुद का एयरक्राफ्ट बनाएं। आपको मैं याद दिला दूं, प्रथम विश्व युद्ध के बाद बड़ी मात्रा में इसी प्रकार के प्रतिबंध जर्मनी पर लाद दिए गए थे। उस समय हिटलर नहीं हुआ करता था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जब जर्मनी पर बड़ी मात्रा में प्रतिबंध लादे गए थे तो जर्मन्स ने इसे अपने आत्मसम्मान से जोड़ लिया था, और इस वजह से प्रथम विश्व युद्ध 1918 में खत्म हुआ। प्रतिबंधित जर्मनी जो अपना बहुत बड़ा हिस्सा गंवा चुका था फ्रांस और ब्रिटेन के समक्ष,
उनके लोगों के द्वारा दिन रात काम करके ऐसी ऐसी खोज की गई, ऐसी ऐसी डिस्कवरीज की गई कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए सबसे ताकतवर देश बनकर निकला। उस दौरान सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट्स, बहुत सारे तोप, तमंचे, बंदूक, जाने टेक्नोलॉजी, इतना विकास किया गया जर्मनी के द्वारा कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, यानी कि अपने थोड़े ही समय के बाद में, युद्ध करने के लिए और तेजी से उठकर सामने आ खड़ा हुआ। कहने का अर्थ यह है कि उस बदले की आग ने, जिस प्रकार फिलहाल रूस पर इतने प्रतिबंध लाद दिए गए हैं कि वो दुनिया का सबसे ज्यादा प्रतिबंधित देश है, तो संभव है कि ये वाली जो इनकी प्रतिज्ञा है कि हम अपना काम खुद करेंगे, इस प्रतिज्ञा के पीछे भी मैं आपको बता देता हूं, इन्होंने टारगेट 1000 एयरक्राफ्ट का आने वाले 2 साल के अंदर रखा है कि हम अपने एयरक्राफ्ट बना लेंगे। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। तो ये ऐसा ही था जर्मनी के, मैं बता रहा हूं, इतिहास अपने आप को दोहराता है। जर्मन्स ने भी ऐसे ही काम किया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब हिटलर बन के निकला था, वो पूरी तरह टेक्नोलॉजी से लैस था। हम ये तो नहीं कहते कि यहां पर हिटलर पनपने वाला है, लेकिन इन प्रतिबंधों से जब आदमी परेशान होगा तो कुछ नया पैदा करेगा, और इसे ही आपदा में अवसर कहते हैं। ऐसी स्थिति में एयरबस और बोइंग पर लगे हुए प्रतिबंध तो अपनी जगह थे, यानी ये तो मदद नहीं कर रहे थे, और इन्होंने डिसीजन ले लिया कि हम अपना कुछ पैदा करेंगे। इसी क्रम में रशिया के एविएशन सेक्टर ने अपना काम करना शुरू किया और याद आई भारत की। भारत की याद क्यों आई कि आप भी तो इन दिनों एयरबस और बोइंग पर निर्भर होने जा रहे हैं। यदि आपको वाकई में चाहिए कि आप इंडिपेंडेंस रखें, तो आप अपने 900 से अधिक, 1000 के आसपास एयरक्राफ्ट इन दोनों ही देशों से क्यों खरीद रहे हैं, इन दोनों कंपनियों से क्यों खरीद रहे हैं। रशिया ने भारत की तरफ हाथ बढ़ाया और ऑफर दिया कि आप जश्न तो खूब मना रहे हैं, क्यों ना हम और आप मिलकर आप ही के देश में, क्योंकि आपके देश में यह डिमांड उठी है। क्या डिमांड उठी है कि हम इतना सारा रोजगार अमेरिका में क्यों दें, हम इतना सारा रोजगार यूके में क्यों दें। हमारे ही देश की जरूरत पूरे करने के नाम पर अमेरिका और यूके और फ्रांस जैसे लोगों की जिंदगी क्यों बेहतर हो। हमारी आवश्यकताएं हैं। आत्मनिर्भर भारत कहां चला गया। आत्मनिर्भर भारत है तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए या तो बोइंग और एयरबस को भारत बुलाओ, और अगर नहीं बुला सकते तो क्यों ना इस ऑप्शन पर काम करो। क्योंकि रूस ने भारत को ऑप्शन दिया है कि यदि आप मेरे साथ काम करेंगे तो मैं आपके HAL के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर के अपने द्वारा नए एयरक्राफ्ट बनाकर दे सकता हूं, और उन विमानों के अंदर मैं सुखोई सुपरजेट 100 आपको बनाकर तुरंत दे सकता हूं। सुखोई सुपरजेट 100 क्या है? एक ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट जो फाइटर नहीं है, असल मायने में ये कैरियर है, सिविल है। सुखोई हम लोग फाइटर के नाम से जानते थे, सुखोई एक कंपनी का नाम है। इसके द्वारा इन दिनों एक और प्लेन बनाया जा रहा है जो सिविल क्राफ्ट है, सिविल कार्गो है, सिविल विमान है, और इसके अंदर सुखोई सुपरजेट 100 यानी 100 लोगों को बिठा के ले जाने की इसमें क्षमता है। तो बोले हम आपको यह बनाने की काबिलियत देते हैं, आप HAL से कहिए वो हमारे साथ मिलकर बनाए, और एक ऑप्शन देते हैं, यदि आपके देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो प्राइवेट पार्टनर के रूप में हमसे जुड़ना चाहता है और चाहता है कि वो भी एयरक्राफ्ट बनाने में बोइंग और एयरबस की तरह ही काम करे, तो हम उसका भी वेलकम करते हैं।